चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और आज का ट्रेड लॉजिक देखेंगे। आज के ट्रेड लॉजिक पे हमारा 2 स्टॉक्स था, उसी 2 स्टॉक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल देखोगे, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगा। अगर अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता आपको तो आप जाके टेलीग्राम पे TSBSH सर्च करना, तो आपको ट्रेडर सौरभ से एक आईडी मिल जाएगा। पहला ट्रेड हमने गोदरेज प्रॉपर्टी पे दिया हुआ था, सेल साइड का सिग्नल। ये गोदरेज प्रॉपर्टी का आपको चार्ट दिखाई देगा। ये चार्ट था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी का और दूसरा हमारा MRPL पे था। तो इन्हीं 2 स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो चलो चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या था। अगर देखोगे तो दोनों का टारगेट अचीव हुआ, MRPL का भी टारगेट अचीव हुआ और गोदरेज प्रॉपर्टी का भी अचीव हुआ। और हमने पर्सनल एक पेड ग्रुप में, अपना एक पेड ग्रुप चलाता हूँ, उस पेड ग्रुप में हमने इमामी को शॉर्ट करने का पोजीशन बनाया हुआ था। तो 86 के आसपास शॉर्ट किया था, 89 का स्टॉप लॉस था, 81 का टारगेट मिला। तो हमें जो इसमें ट्रेड मिला 1:2 का बना हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। अगर आप देखोगे गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ के आसपास ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था। अब इस ट्रेड इनिशिएट करने का लॉजिक क्या था, तो मैं इस वाले रेजिस्टेंस को देख के, यहाँ के आसपास एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से एक सेलिंग था और सेलिंग के साथ जो ये एरिया ब्रेकआउट दिया था, इस एरिया के आसपास एक रिट्रेसमेंट था। तो इसी रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ के आसपास एक सेलिंग एंगल बनाया था। और पहला टारगेट हमारा ये था, दूसरा हमारा ये था। तो फाइनली हमारा टारगेट अचीव भी हुआ था। और मार्केट आप देखोगे तो जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, ये अगर यहाँ से हमने शॉर्ट्स किया था तो आपको अप्रॉक्स 24 रुपीज का मूव मिला था और स्टॉप लॉस हमारा था 6 रुपए का। तो 1:4 का हमें अच्छा ट्रेड मिला हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टी में। जो हमारा दूसरा स्टॉक था वो है MRPL। अगर आप MRPL का चार्ट देखोगे तो MRPL पे हमने एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। तो हमने डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए ये ट्रेड को इनिशिएट किया था। और ट्रेड इनिशिएट करने का लॉजिक यही था इसमें। इसका लॉजिक सिंपल था कि ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था। अगर मार्केट ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा था तो मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया और इसको शिफ्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये एक सिंपल पैटर्न देखा हुआ था, डबल बॉटम पैटर्न। और इस डबल बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था। इसका स्टॉप लॉस यहाँ था और टारगेट हमारा जो था इस वाले स्विंग का, ये वाला टारगेट हमारा सबसे आसान टारगेट था इसका, ये वाला। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका ये वाला एक टारगेट बना हुआ था, जो फाइनली अचीव किया था टारगेट। तो यहाँ के आसपास एक टारगेट मिला हुआ था। अगर इस ट्रेड में देखोगे आप रिस्क टू रिवॉर्ड, तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड था। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग साइड पोजीशन जाओगे तो यहाँ के आसपास हमारी एंट्री बन गई थी रेड कैंडल पे और टारगेट हमारा ये था, स्टॉप लॉस हमारा एकदम डाउन साइड में। तो 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 10 रुपए का टारगेट था। तो इसका जो 1:1 देखोगे 1:2 का टारगेट था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी 2 स्टॉक्स पे पूरे दिन फोकस था। और था सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की वजह से मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम मिला नहीं, तो हमने ऑप्शन साइड ट्रेड करना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि कैश ट्रेड इज अ बेस्ट ट्रेड। क्यों? क्योंकि कैश ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस होता है, जो आपका टारगेट होता है, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या तो आपका टारगेट होगा। बीच में आपको डीके की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी कि आपका एनालिसिस भी सही है, आप सही सेटअप पे हो, आप सही जगह एंट्री लिए हो, बट डीके से आपको लॉस दे रहा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कैश में नहीं होता। तो अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो कैश इज अ बेस्ट वे टू ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।